हिमालय की विशाल पर्वतमाला अपने बर्फीले शिखरों और रहस्यमय घाटियों के साथ सदियों से कहानियों और दंत कथाओं का घर रही है। कुछ कहते हैं यहाँ देवताओं का वास है, जबकि कुछ यहाँ उन आत्माओं की फुसफुसाहट सुनते हैं जो समय की धुंध में खो गई हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं किशोरी गांव के बारे में। छोटा सा गांव जो हिमालय की गोद में बसा है, समय से अछूता, धुंध में छिपा और एक प्राचीन श्राप से पीड़ित। 2023 की गर्मियों में अर्जुन, एक जुनूनी ट्रेकर और फोटोग्राफर, ने हिमालय की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था हिमालय के उन हिस्सों की तस्वीरें लेना जो अभी भी लोगों की नज़रों से दूर थे। सफ़र के दौरान उसे स्थानीय लोगों से एक छिपे हुए गांव के बारे में सुनने को मिला। किशोरी गांव, एक ऐसा गांव जो मानो दुनिया से कटा हुआ हो। लोगों ने अर्जुन को बताया कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझकर अर्जुन ने इस गांव को खोजने की ठान ली। अर्जुन दिन भर पहाड़ों में चढ़ाई करता रहा और शाम ढलते ढलते आखिरकार उसे किशोरी गांव का रास्ता मिल गया। गांव बिल्कुल सुनसान था। लकड़ी के पुराने मकान, टूटी फूटी गलियां और चारों ओर घनी धुंध। अर्जुन को अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो हवा में कुछ था जो उसे देख रहा हो। गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। जैसे ही उसने गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी मंदिर की तस्वीर खींची, एक जोरदार हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी घृणास्पद मुस्कान थी। तभी अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि गांव में अजीब सी फुसफुसाहट हो रही है। वो समझ नहीं पाया कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं, लेकिन उनमें दर्द और क्रोध भरा था। अर्जुन ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, आवाजें और तेज होती गईं। रात के समय अर्जुन एक पुराने घर में ठहरने का फैसला करता है। उस घर की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी, भूतों और आत्माओं की कहानियां। अर्जुन को गांव के बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई और उसने गांव के पुराने दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि यह गांव कभी एक अमीर व्यापारी का घर था, जिसने यहाँ के निवासियों के साथ अत्याचार किया था। गांव की औरतें और बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे थे। लोग कहते हैं कि उन मासूमों की आत्माएं अब गांव में भटकती हैं, और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अर्जुन के लिए अगली सुबह कभी नहीं आई। पूरी रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती रही, कभी उसके कानों के पास, कभी उसके कमरे के कोनों से। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे दूर से सफ़ेद लिबास में एक औरत दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। अर्जुन ने कमरे के दरवाजे को कस कर बंद कर लिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसे महसूस हुआ कि वो अब उस श्राप का हिस्सा बन चुका था, जिसे वो महज एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर चुका था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की खोज में कुछ स्थानीय लोग गांव में आए, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका कैमरा, जिसमें किशोरी गांव की आखिरी तस्वीरें थीं, वहीं पड़ा मिला। तस्वीरों में सिर्फ धुंध, पुरानी इमारतें और एक अजीब सी आकृति दिख रही थी, जो हर तस्वीर में धीरे धीरे अर्जुन के पास आती हुई लग रही थी। गांव अब भी वही है, धुंध में लिपटा हुआ, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। और अगर आप हिमालय के इस हिस्से में कभी जाते हैं, तो हो सकता है आपको भी वही फुसफुसाहट सुनाई दे, हिमालय की फुसफुसाहट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमें यह भी सुझाव दे सकते हैं कि हमारी अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। कमेंट में बताएं। धन्यवाद।